एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अरबिक क्लर्क का एग्ज़ाम मेरा हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम हो चुका होगा और काफ़ी का नहीं हुआ ना। तो मेरे कितने अटैम्प्ट थे, क्या शिफ्ट आई थी, क्या कुछ हुआ था, तो वो मैंने एक एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हो। और आप भी मुझे बताइए कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए या फिर आपकी शिफ्ट हार्ड थी, आपको सही लगी। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं आरआरबी मेंस के लिए ना, पीओ के लिए और क्लर्क के लिए। तो देखो, क्लर्क के लिए तो आपके पास टाइम है कि 1 फरवरी को है। तो देखो, अगर आप जो भी मतलब पीओ के लिए पढ़ोगे तो वही सेम मेंस के लिए क्लर्क के लिए होगा। तो अब जैसे 28 दिसंबर को फिक्स है कि आरआरबी पीओ है, तो अपने को अब मतलब कि 15 दिन की स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अपने ज़्यादा दिन में ऐसे तो 19-20 दिन हैं, लेकिन वो नहीं मान सकते ना, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगेगा, एग्ज़ाम है। और किसी का अगर आरआरबी क्लर्क प्री भी है तो उसके भी 1-2 दिन वहाँ जाएँगे। तो मतलब कुछ भी है बीच के अंदर, तो अपने मतलब कि 15 दिन मान के ही चलते हैं, ठीक है? तो मैं ये सोच रही थी कि 15 दिन के हिसाब से अपने क्या पढ़ें, क्या नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो देखो, जो मैं फ़ॉलो करूँगी वो मैं आपको भी बताऊँगी कि आप ये भी पढ़िएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ डेली की टू डू लिस्ट डाल दिया करूँगी, आप देख लीजिएगा और उसको फ़ॉलो करिएगा। तो मेरे चैनल का जो नाम है वो है बैंकिंग विद भावना, आप देखिएगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले मतलब कि मेंस की बात करें तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीज़निंग, ठीक है, सीए, ये 3 तो सेम ही है। अब जो इंग्लिश था उसकी जगह हिंदी भी है, यानी जिसको इंग्लिश नहीं चूज़ करनी वो हिंदी चूज़ कर सकता है। तो मैं तो हिंदी ही चूज़ करूँगी, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। तो देखो, अगर मैं पहले बात करती हूँ, चलो अपने पहले रीज़निंग सेक्शन की बात करते हैं कि रीज़निंग में अपने क्या करेंगे। तो देखो, मैं रीज़निंग के लिए संजय सर को फ़ॉलो करती हूँ, किसी और टीचर को नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ संजय सर। और संजय सर डेली क्लास लेते हैं, आप चाहे लाइव क्लास लो। और सर की जो प्रीवियस की मतलब कि ईयर की वीडियोज़ हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई टॉपिक लेना है कि आपको इनपुट आउटपुट करना है, तो आप सर के प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासेस हैं, या फिर सर ने जो मैराथन लगा रखी है, आप वो वीडियोज़ देखिए सर की, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब वो सारी मतलब कि मिसलेनियस के जितने भी पोर्शन है ना, जो 3-4 टाइप हैं, वो आप करिए। मैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूँगी कि कौन से मिसलेनियस के पोर्शन है, कि आपको ये क्लासें जल्दी से ख़त्म करनी है। और मैं खुद भी ये देखूँगी, हालाँकि मैंने देखी हुई है सारी, लेकिन फिर भी एक बार करना थोड़ा-सा वो सही रहेगा। तो आप वो सारी करिए, ठीक है? और फिर डेली जो सर क्लास लेगा ना, आपको डेली मतलब जब तक आपका पेपर है ना, आपको तब तक रीज़निंग की क्लास लगानी है। हाँ, लोगों को लगता है कि हम रीज़निंग कर लेंगे, ये वो, लेकिन नहीं, आपको फँसाएगी वहाँ पे रीज़निंग ही। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन हाँ, अब थोड़ा लेवल सही आ रहा है, बट फिर भी आप ये हो ना, अगर मिसलेनियस अगर अपने को नहीं समझ आ रहा, तो अपनी इतनी मेंटालिटी हो कि अपने पजल्स कर सकते हैं, तो वो होना चाहिए। अगर पजल्स नहीं आ रही तो मिसलेनियस आ रहा है, मतलब इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बन के ही पेपर बनता है, तो आपको दोनों चीज़ों पे कमांड रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसके लिए आप संजय सर को फ़ॉलो करिए, सही रहेगा। क्योंकि मैंने तो देखो, ये फ्री सोर्स है सर का वीडियो जो भी यूट्यूब पर है, और कोई ये नहीं है कि सर पेड में कुछ अलग पढ़ाते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ अलग। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पर भी मतलब फ्री जब क्लासेस हैं तो फिर सही है ना। और मेंस तो मेरे हिसाब से कोई और मैंने तो नहीं देखा कोई इतना अच्छा मेंस पढ़ाता हो, मतलब सही है संजय सर। तो आप डेली संजय सर की क्लासेस लगाएँगे, और कौन-सी क्लास लगानी है मैं खुद आपको बता दूँगी, आप वो लगा लीजिएगा। और दूसरी बात आती है मैथ की। तो देखो, मैथ के अंदर अगर हमने 3 चीज़ों पे काम करते हैं, पहला स्पीड मैथ, दूसरा डीआई और तीसरा अरिथमेटिक, 3 ही चीज़ें हैं मैथ के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, स्पीड मैथ है, अब ये आरआरबी पीयू है, तो इसके अंदर स्पीड मैथ का मतलब कि कैलकुलेशन से बात करें कि जो अप्रोक्सीमेशन वगैरह वो 3-4 आ जाएँगे, ठीक है। और ना जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने प्री वाली तो पढ़ी है, लेकिन आपको मेंस वाली भी पढ़नी पड़ेगी। और मेंस वाली में क्या, कि आपको रूट दिए हुए हैं और उस रूट से आप इक्वेशन बना लो। एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट निकाल लो, और उस जो इक्वेशन है उसके अंदर कोई पी क्यू की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, आप उसके आंसर निकाल लो। मतलब आपको एक चीज़ देख के वो कुछ भी पूछे ना, तो वो आपको आना चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से सीखनी पड़ेगी। प्री वाली जो सीख रखी है ना, उसका मुझे नहीं लगता कोई मेंस में, हाँ ठीक है, फ़ायदा होगा, लेकिन एक बिल्कुल जो वहाँ रूट निकलते वैसे तो नहीं निकलते, कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो आपको जो बेसिक है ना, बेसिक से हाई लेवल आपको जानना ही पड़ेगा। तो देखो, आपका कोई भी टीचर जिससे आपको समझ आता है, आपने बेसिक क्लियर करी है, आप उससे पढ़िए। मैं ये नहीं कहती मैथ के लिए कि कोई टीचर, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग है, किसी को कैसे समझ आता है। अब जैसे मैं मेरा बताऊँ ना, तो मेरा आशीष अरोड़ा सर से पढ़ा हुआ है, और वो तो हर चीज़ रेशियो में खेलते हैं। और रियलिटी की मतलब मेरा और उनके अप्रोच ना ऐसे मतलब मेरे को सही लगती है कि मैं भी जैसे उनके जैसे कर लेती हूँ। तो मुझे सही लगता है कि चलो, हालाँकि मेरे को बेसिक भी आता है, मुझे ये पता है कि अगर इस क्वेश्चन में बेसिक लगाना है तो मैं बेसिक लगाऊँगी। लेकिन नहीं तो कोई भी अप्रोच आ जाए तो हो सकता है, क्योंकि बेसिक से क्लियर किया हुआ है।
अगर आपकी मैथ अच्छी की हुई है बेसिक से तो आप करिए। और वीडियो देखने का टाइम देखो मेरे पास तो नहीं लगता कि मैं मैथ की वीडियो देखूँगी, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट हैं। और बाकी आपने जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क आपने ये मेंस दिए हैं ना, तो आपकी मैथ ऑब्वियसली अच्छी होगी ना, कि आप प्रिपेयर तो करते ही आ रहे हो। तो इसमें कोई, अब ऐसे तो मैं ये नहीं बोल रही कि कोई नो सीख के आएगा और मैथ 15 दिन में करेगा तो उसके हो जाएगी, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप पीछे से पढ़ के आ रहे हो तो वेल एंड गुड है। बाकी हाँ, अपने जो मॉक लगाएंगे और मॉक के क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करेंगे ना, उससे भी अच्छी खासी मैथ हो जाएगी। और हाँ, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप एक मॉक लगाओ, जो मैं मॉक लगाऊंगी वो भी आप लगाइएगा, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन करने वाले होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, मेरे को भी नहीं आते इतना। लेकिन जो ये तो है ना कि अपने डिस्कशन तो कर सकते हैं ना कि क्या ये क्वेश्चन होने वाला है या किसी को आता है। तो सबकी अप्रोच है, जितने भी लोग हैं आप कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर किसी से होता है तो मेरे से भी होगा, मैं भी ट्राई करूँगी, तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दिया करूँगी। तो मैथ देखो हो जाएगी, आप कैलकुलेशन करते रहिए, स्पीड थोड़ी सी, क्योंकि इसमें स्पीड का भी खेल है। क्योंकि जो आरआरबी पीओ है ये इतना टफ नहीं आता बाकी के मुकाबले। और अभी तक मैंने जो जितने भी मेंस दिए हैं ना पीओ के दे दिए, उसमें भी मेरी मैथ सही हो रही है मेरे से। तो मुझे लग नहीं रहा कि आरआरबी पीओ की तो इतनी टफ आएगी ही नहीं। और इसके अंदर तो नंबर वैसे भी ज़्यादा चाहिए, तो मतलब कि सही है, आप मौका लगाइए, आपका हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं, फिर तीसरी चीज़ हिंदी की बात करते हैं। अब जिसको इंग्लिश करनी है वो तो अपने तरीके से करे, मैं तो हिंदी की बात करती हूँ। तो हिंदी के लिए देखो, वैसे तो हर्षल अग्रवाल सर हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर भी बहुत हैं, आप हो जाएगा। और हिंदी अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो अपनी बहुत अच्छी होगी, नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं होगी मतलब ऐसे गलत तो वही है। मैंने एक कदम लगाया था, मैं आपको दिखा दूंगी कि उसके अंदर मेरे मार्क्स, मतलब किया तो मैंने ज़्यादा थे पर कम आए थे। तो क्लासें लगाएंगे, उसके अंदर भी कुछ टॉपिक ही हैं, कुछ टॉपिक हैं जो अपने अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी बुक्स अपलोड कर रखी है। तो अब वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, मैं आपको लिस्ट में डाल दूंगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, आप वो देखिए या फिर उनकी वीडियोस देखिए। आपको कोई भी टीचर अच्छा लगे, जिसकी समझ आए, आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हिंदी का हो जाएगा, मॉक से भी हो जाएगा। कोई मॉक सीरीज परचेज कर लीजिए ना, ये मत सोचिए कि हिंदी ही तो है, बट ऐसा नहीं होता। तो अपने तो बैंकिंग का सारा सिस्टम चलता ही मॉक पर है, कि आप मॉक लगाओगे तो आपके उस हिसाब से मार्क्स आएंगे। तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखो कंप्यूटर में भी मैंने मतलब देखा था 13 या 14 टॉपिक ही हैं कंप्यूटर में करने वाले, और अब दिन बचे हैं 15। आपको कंप्यूटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये कंप्यूटर है ना, यही सेक्शनल रोक देता है। इसके सेक्शनल जाते हुए ज़्यादा 40 क्वेश्चन है, पर मार्क्स तो 20 ही हैं, तो करने तो ज़्यादा ही पड़ेंगे ना, तुक्का मार नहीं सकते। तो देखो मेरा वैसे एक बार कंप्यूटर पड़ा हुआ है और मेरे पास नोट्स भी हैं, हालांकि मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी हैं जो सचिन अरोड़ा सर की है, आप वो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। लेकिन वही बात है कि अगर आपका एक बार भी कंप्यूटर नहीं पड़ा हुआ तो वो पीडीएफ काम नहीं आएगी। मतलब रेक्टिफिकेशन मार लोगे, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे बिना उसके मुझे तो नहीं लगता कि वीडियो के बिना कुछ हो सकता है। तो देखो मैं टेलीग्राम चैनल पर तो वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकती कि मैं सारी की सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, हालांकि मेरे पास पूरा बैच पड़ा है सचिन अरोड़ा सर का। आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा टेलीग्राम में, जो लास्ट वीडियो होगी, तो मैं आपको पर्सनली वो वीडियो दे दी, ठीक है, दे दूँगी। तो क्योंकि मैं चैनल पे नहीं डाल सकती ना, फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा ठीक है। तो वो जो वीडियोज़ हैं, देखो अब मेंस है, ठीक है। अगर मैं ये बात मान के चलती हूँ, सर की जो एक क्लास है ना वो घंटे की है, और एक टॉपिक की कम से कम 3 या 4 क्लास हैं। मैं तो एक दिन में एक टॉपिक ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब पढ़ने के लिए बच्चा क्या है, यही तो है। जो रीजनिंग की 1 घंटे की क्लास आपको सर की लगानी है, लगानी है। आपके पास पूरा दिन है, अब तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये 15 दिन ही तो लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप कंप्यूटर की एक दिन में मतलब एक टॉपिक की जितनी क्लासें आपको पढ़नी पड़ेंगी वो पढ़िए, विद एमसीक्यू की जो भी पीडीएफ भेज रखी है वो करिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ना, आपको उसका आंसर आना चाहिए। कंप्यूटर इतना अच्छे से कर लेंगे। तो कंप्यूटर का तो ये सॉल्यूशन हो गया कि मैं खुद जो मतलब कि टॉपिक करूँगी डेली, वो मैं टू डू लिस्ट में डाल दूँगी कि आज मैं ये पढ़ूँगी, तो आप भी पढ़ लीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि चलो सारे साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भी ये हो गया। अब बात करते हैं सीए की, कि सीए के लिए क्या करें। अब इसमें बोलते हैं कि इसमें सीए तो आता है, स्टैटिक पोर्शन ये आता है वो आता है। तो देखो वो तो कुछ भी आ सकता है ना, मेरे को खुद को सीए इतनी नहीं याद होती, मतलब ठीक है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। इतने नंबर लो कि सेक्शनल पास हो जाए आपकी, ठीक है। और बाकी में आप इतने अच्छे नंबर गेन कर लो, अगर सीए नहीं याद होती तो बाकी सीए याद होती तो ठीक है। तो देखो मैंने तो ये देखा ही है कि क्वेश्चन आते हैं, और वो अगर आपको पढ़ना है ना तो शीतल मैम के क्लासेस लगाइए। शीतल मैम ने काफ़ी 150 मतलब कि क्या बोलते हैं 150 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके काफ़ी क्लासेस लगा रखी है। तो डेली की एक क्लास फिक्स कर लीजिए। अभी आप डेली का सीए नहीं पढ़ सकते, आप सोचो ना हम डेली का सीए पढ़े, वो तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो देखो अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको सीए करनी ही पड़ेगी, यानी मिड दिसंबर तक आपको करनी पड़ेगी सीए। तो जो शीतल मैम की क्लासें हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ के लिए हों, चाहे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए,
आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो क्लासें आप डेली एक लगाइए, डेली, ठीक है? तो मैं खुद भी ऐसे ही करूँगी। और दूसरा, सिर्फ़ क्लासें लगाने से नहीं होगा, आपको पीडीएफ भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन तो ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि बस मैम पढ़ा रही है आप पढ़ रहे हो, रिवीजन भी ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए स्मार्टकीड़ा की पीडीएफ्स हैं, मैं आपको दे दूँगी, अपलोड कर दूँगी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। स्मार्टकीड़ा की पीडीएफ है, उससे पढ़िए, नहीं तो अभिजीत मिश्रा सर के शॉर्ट नोट्स हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, अब उससे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100% याद ही हो जाएगा, नहीं होगा याद, लेकिन उस चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करो। आपने ना जैसे 1 हफ्ता, मतलब कि जैसे संडे आएगा बीच में, आज तो मतलब कि मंडे है, ट्यूसडे यानी कि 9 तारीख से मैं ये टू डू लिस्ट जारी करूँगी, ठीक है? तो जो अब बीच के अंदर जो 5 दिन हैं, आपने जो भी सीए पढ़ी करी, ठीक है? संडे वाले दिन क्या करेंगे, उसका बिल्कुल ही रिवाइज़ करेंगे, पूरा रिवाइज़, क्योंकि रिवाइज़ करना ज़रूरी है, रिवाइज़ करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कुछ याद, और जब रिवाइज़ करेंगे तो थोड़ा और गेन हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते सीक्वेंस वाइज़ वीडियो देखेंगे, करेंगे। फिर उसके अगले हफ्ते संडे जो आएगा, जो पिछले मतलब कि पढ़ा था हफ्ते-हफ्ते का, वो सब रिवाइज़ हो जाएगा। फिर लास्ट के 3-4 दिन बचेंगे अपने लिए एग्ज़ाम से पहले, तो उस टाइम क्या करेंगे, सीए ही पढ़ेंगे। तो 2-3 चीज़ें ही होंगी अपने पास, एक तो सीए पढ़ने के लिए होगा, एक कंप्यूटर के एमसीक्यू होंगे, अपने मॉक लगाएँगे वो, ठीक है? बाकी रीज़निंग की आपकी डेली की डेली क्लास चलती रहेगी। हिंदी की भी क्लास अभी आप लगा लीजिए, जो भी 3-4 5-6 टॉपिक हैं वो आप अभी के अभी खत्म कर दीजिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। फिर मॉक लगाएँगे, जो भी करेंगे मैं आपको बता दूँगी कि आज ये करना है अपने को और आप भी करिएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा सही रहेगा। हाँ, लेकिन पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। मतलब कहते हैं कि आरबीपीओ ईज़ी है, अरबी कलर की ईज़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्योंकि हर जो भी एग्ज़ाम होता है वो अपना वेटेज अलग लेके चलते हैं ना, तो आरआरबी-पीओ के लिए इतना सफिशिएंट है, आप अच्छे से पढ़िए, वो तो मॉक्स भी बता सकते हैं। और हाँ, मैं जो भी मॉक्स लगाऊँगी, मैं एक बार प्रीवियस ईयर के ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का यार कुछ पता तो लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ आई थी, तो आप वो लगा रहे हो तो सही लगेगा। मैं पहले तो प्रीवियस ईयर के ही मॉक लगाऊँगी और आप भी लगाइएगा वो, उससे पता चलेगा कि पिछले साल ये आया था। तो क्योंकि जो मॉक होते हैं ना, नई वाली सीरीज़ होती है, वो थोड़े-से हार्ड लेवल की होती है, हालाँकि हार्ड लेवल करना चाहिए। लेकिन अभी अपने इस पॉइंट पर हैं कि हार्ड लेवल करेंगे तो वही है, डीमोटिवेट होने वाली बात है। हार्ड वर्क भी कर लेंगे, लेकिन पहले कम से कम ये तो पता लगे ना कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, कि हमें कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी जितने भी मेंस दिए हैं ना, मुझे पता है कि मैंने अभी तक जितनी भी मतलब मॉक सीरीज़ करी थी, उससे जो मॉक लगाए थे, उससे तो बहुत ही अलग ही लेवल है, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, जो मॉक सीरीज़ होती है, ये अपने को थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा-सा भी हार्ड आए, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है? तो आप अगर मेरे साथ मतलब कि वो चैलेंज लेते हो कि हाँ, 15 दिन में अपने ये साथ-साथ पढ़ेंगे, तो ऑल द बेस्ट। मैं कल से ये टू डू लिस्ट अपने चैनल पे डाल दूँगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, बैंकिंग विद भावना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।